कैसे हो आप लोग? आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी छतरपुर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एडवांस मैथ का टॉपिक परम्यूटेशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसे हम आपको टाइप 6 से लेकर टाइप 10 तक के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आज जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत की जाए, करते हैं। देखेंगे टाइप 6 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके आदि में टी और अंत में ई है। शब्द है आपका ट्रायंगल, बहुत ही प्यारा शब्द है। कह रहा है ट्रायंगल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके आदि में टी और अंत में ई है। तो यहाँ से देखेंगे ट्रायंगल, टी आर आई ए एन जी एल ई। देखिए ट्रायंगल शब्द से ऐसे इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि शुरुआत में आदि में टी और अंत में ई है। तो देखिए ट्रायंगल में कितने आपके अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ से क्या करना है आपको, इस तरीके से देखो डब्बे बनाना है। कितने बनाना है, 8। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बना लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो कंडीशन बोला है कि आदि में टी यानी प्रारंभ में टी और अंत में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो देखिए ये तो हमारे अक्षर क्या हो गए, फिक्स हो गए। अब कितने बचे, तो देखेंगे 1 2, यहाँ से देख कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 और कितना, 6। यानी ट्रायंगल शब्द में टोटल 8 अक्षर थे, जिनमें हमारा आदि और अंत में तो फिक्स हो गया। अब कह रहा है कि जो अक्षर बचेंगे उनको कितने प्रकार से व्यवस्थित करना होगा। तो अब कितने अक्षर बचेंगे, 6। और 6 अक्षरों को यहाँ पर कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो हमने आपको फैक्टोरियल 6 का मान याद करा दिया था। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, 720 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान होता है कितना, 720। तो यहाँ से देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा है कि इक्वेशंस शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसके एन प्रारंभ में और टी अंत में है। देखेंगे इक्वेशन ई क्यू यू ए टी आई ओ एन एस। देखेंगे इक्वेशन शब्द में कितने अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक डब्बा बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 9 बनाएंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 9। अब देखो सवाल में कंडीशन आपका बोला हुआ है। कंडीशन बोला है कि जिसके प्रारंभ में एन और अंत में क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। यानी शुरुआत में आपका एन है, अंत में टी है। तो 9 में से आपके दो तो फिक्स हो गए, एंडिंग पॉइंट और अर्ली पॉइंट दोनों आपके फिक्स हो गए। तो कितने बचेंगे, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 9 अक्षर थे आपके, 9 अक्षर में आपका शुरुआत का फिक्स हो गया, तो ये तो देखो फिक्स है। और आपका अंत का फिक्स हो गया, तो अंत का फिक्स हो गया। अब जो
ये आपके 7 अक्षर बचेंगे। इनको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो हमने आपको पढ़ाया है कि इन 7 अक्षरों को कैसे व्यवस्थित किया सकता है। तो ये कितना तरीका हो जाएगा? फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 का मतलब होता क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो हमने आपको याद कराया है फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है। फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040। तो फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। हमने आपको फैक्टोरियल कुछ मान याद कराए थे। हमने कहा था उनको याद कर लीजिए तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए एक बार रिपीट किए देते हैं, आप लोग हमारे साथ बोलिए। फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 6 का मान 720, फैक्टोरियल 7 का मान 5040 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह क्या रहा है देखेंगे। क्वेश्चन को कह रहा है डॉटर। देखेंगे यहाँ से अगला क्वेश्चन है जो आपका कह रहा है डॉटर, DAUGHTER। तो यहाँ से देखेंगे डॉटर कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शब्द कहा है कि डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसके प्रारंभ में ए और अंत में आर है। तो यहाँ से देखेंगे कि प्रारंभ में ए और अंत में क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो बस आपको उसी तरीके से बना लेना है कि प्रारंभ में ए हो और अंत में आर हो। तो देखो कितने वर्ड बताए थे? 3 6 और 2 8 बताए थे। तो यहाँ से आपको क्या करना है? 8 डब्बे बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 8। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपसे सवाल में बोला है कि जिसके प्रारंभ में ए हो और अंत में आर हो। तो ये देखो शुरुआत में ए कर लिया और अंत में आर कर लिया। अब कितने अक्षर बचेंगे आपके? 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो हमारे 8 अक्षर में 2 अक्षर तो फिक्स हो गए कि शुरुआत में कौन होगा? ए होगा, अंत में होगा आर। तो आपके शब्द कितने बचेंगे? 6। तो इन 6 अक्षरों को आपस में कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? तो आपको बताया था कि फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का मतलब बताया था कि 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका मतलब ये होता है कि 6 अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया सकता है। तो इसका आंसर आ जाए कितना? 720। तो 720 आपका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन ए में सही है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। तो टाइप फर्स्ट आपका कंप्लीट टाइप 6 आपका कंप्लीट होता है। अब आप बना लीजिएगा टाइप 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइप 7 में पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शब्द डिजाइन। क्वेश्चन कहा है शब्द डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से सजाया जा सकता है कि दोनों छोरों पर दोनों स्वर छोर पर हों। देखेंगे यहाँ से शब्द है आपका डिजाइन। डिजाइन DESIGN। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला है कि शब्द डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सके कि स्वर दोनों छोरों पर हो। देखो दोनों छोरों पर क्या हो? स्वर हो। तो यहाँ से देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें स्वर कितने हैं? तो आप कहोगे एक है स्वर आपका ई और एक है आई। दोनों छोरों पर स्वर हो। तो यहाँ से देखो कितने हैं आपके ये टोटल अक्षर? 3 और 3 6। तो आपने देखो 6 डब्बे बनाए। यहाँ से देखना 6 है ना, तो 1
2 3 4, ये 5 और ये कितना हो गया 6 डब्बे। अब देखो सवाल में कहा है कि दोनों छोरों पर स्वर हो, तो देखो हमने यहां से यहां रख लिया ई, तो इस छोर पर क्या रखेंगे हम आई, तो बीच में कितने अक्षर बचेंगे हमारे 4, 1 2 3 और 4। देखो इसमें दो कंडीशन हमारी बनती हैं, दोनों छोरों पर स्वर हो, यानी यहां ई हो, ऐसा तो बोला नहीं कि शुरुआत में ई हो लास्ट में आई हो, नहीं ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन बोला है कि दोनों छोरों पर स्वर हो, तो इसका मतलब है कि एक ई यहां हो सकता है, आई यहां हो सकता है, या एक कंडीशन आपकी और बनती है। देखेंगे क्या कंडीशन बनती है, 3 4 5 6, आप यहाँ आई कर लीजिए और यहाँ पर ई कर लीजिए, तो ये भी तो देखो वही कंडीशन है कि दोनों छोरों पर क्या है आपका स्वर है, तो यहाँ देखो कितना बचेगा 1 2 3 और 4। तो इसमें देखो कोई स्पष्ट कंडीशन नहीं बताया था सवाल में कि शुरुआत में कौन हो एंड में कौन हो, मगर आपको सवाल में बताया हुआ है कि दोनों छोरों पर स्वर होना चाहिए, तो देखो इस कंडीशन में भी दोनों छोरों पर स्वर है, शुरुआत में ई लास्ट में आई, इस कंडीशन में भी दोनों छोरों पर क्या है स्वर है। तो देखो यहां से अब यहां पे कितने वर्ड बचे आपके 4, तो 4 वर्डों को सजाने का तरीका क्या होता है फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मान तो आपको पता ही कितना होता है 24 होता है, और यहाँ कितने वर्ड हैं यहाँ भी देखो कितने हैं 4, तो फैक्टोरियल 4 को सजाने का आपको क्या होता है तरीका कितना होता है फैक्टोरियल 4 का मान 24। तो यहाँ से देखेंगे कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके आपके हो जाएंगे 24 धन 24, यानी कुल तरीके कितने हो जाएंगे आपके 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है आपका 48 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन बताने वाले हैं और इसी तरीके का है, आपको समझने की कोशिश करना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है प्रत्येक व्यवस्था में अंक 6 और 5 को अंतिम छोरों पर रखते हुए प्रत्येक व्यवस्था में प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए संख्या में 25, 69, 74 की अलग अलग कितनी तरीके से लगाया जा सकता है। देखो आपका संख्या कितनी बोला है 25, 69 और 74। इसमें देखो आपसे कहा है कि प्रत्येक अवस्था में 6 और 5 को अंतिम छोरों पर रखते हैं, 6 और 5 को अंतिम छोरों पर रखते हैं। तो देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। देखो 6 और 5 को अंतिम छोरों पर रखते हैं, टोटल कितने हैं आपके, टोटल है 6, तो यहाँ से देखेंगे टोटल 6 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये बना लिया कितना हो गया 6। तो देखो अंतिम छोरों पर 5, 6 और 5 है, तो देखो यहाँ 6 कर लिया और यहाँ 5 कर लिया, तो बीच में कितने अक्षर बचेंगे आपके, देखो 4 बचेंगे, 1 2 3 और 4। अब देखेंगे यह कंडीशन इसमें भी लग जाएगी, क्यों, दोनों छोरों पर आपके 6 और 5 रखना है, तो यहाँ 6 रख लिया यहाँ 5 रख लिया। यह कंडीशन बनाकर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या रख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे आप 5 और यहाँ पे कितना रख लेंगे 6, और नीचे यहाँ कितने डब्बे बचेंगे 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ से देखेंगे आपका वही सवाल बन गया पुराना सवाल कि यहाँ देखो यहाँ शुरुआत यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो इसका सजाने का तरीका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान तो आपको याद हो चुका है कितना 24। यहाँ देखें कितने हैं 4, तो यहाँ से देखेंगे इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा 24। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से लिख लेंगे, कुल तरीके आपके हो जाएंगे, कुल तरीके 24 धन 24, यानी 24 24 कितना हो जाएगा 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये 7वां टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आपको बताते हैं टाइप नंबर 8वां, चलिए नोट करेंगे। हाँ
चलिए अब देखो, इसके बाद आपका बताते हैं आपको हम क्वेश्चन का 8वां टाइप। 8वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शब्द है वोवल्स। देखेंगे यहां से क्वेश्चन बोला है शब्द है वोवल्स। कहा है कि शब्द वोवल्स के शब्द कितने बन सकते हैं यदि ई से प्रारंभ हो। देखो यहाँ से आपको कंडीशन में बोला है कि इसके कितने शब्द सजाए जा सकते हैं या कितने प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है अगर इसके शुरुआत में क्या हो, ई हो। तो देखेंगे इसमें कितने आपके अक्षर हैं। तो हमने देखा कि इस वोवेल्स में आपके अक्षर कितने हैं, 6 हैं। तो देखो 6 डब्बे बना लिए, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब इसमें एक ही कंडीशन बोला है कि शुरुआत किससे हो, ई से हो। तो देखो ई तो हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी ये तो फिक्स है कि ये तो कहाँ होगा, शुरुआत में होगा। अब 6 अक्षरों में इन 5 अक्षरों को इन 5 डब्बों में कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो देखोगे 1 2 3 4 और हो जाएगा 5। तो देखेंगे ध्यान से कि इन 5 अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ से बना लेंगे देखो फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये आपको हमने बताया है कि इन फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 5 का मान आपका होता है 120। तो 120 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर अगला। सवाल देखो आगे का क्या कह रहा है, शब्द दिल्ली। कहा है दिल्ली शब्द के अक्षरों से डी से शुरू होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यहां से देखो क्या कहा है, शब्द दिल्ली डी से प्रारंभ होने पर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो इसमें कितने शब्द हैं, टोटल 5 हैं। ये देखो कितने हैं, 5। तो डब्बे कितने बना लेंगे हम, 5, 1 2 3 4 और 1 ये 5। इसमें एक कंडीशन बोला हुआ है कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, डी से। तो ये देखो हमने कितना कर लिया, डी से स्टार्टिंग कर लिया। टोटल 5 थे तो डी तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब कितने अक्षर बचे आपके, 4। तो इन 4 को यहाँ रख लेंगे, 1 2 3 4। अब 4 को हम कितने भी प्रकार से रख सकते हैं। तो वही क्वेश्चन बन गया कि 4 अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ से देखेंगे फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 4 तिया 12 दूनी 24। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन क्या है, ए सही है। चलिए यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डॉटर। डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके प्रारंभ में ई हो। यहाँ से देखेंगे डॉटर शब्द से DAUGHTER। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन कहा है डॉटर में कितने होते हैं, 3 3 6 और 2 8। तो हमने देखो डब्बे कितने बना लिए, 8 डब्बे बना लेंगे। इनको देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। 8 हो गया। अब आपसे सवाल में बोला हुआ है जिसके प्रारंभ में कितना हो, प्रारंभ में ए हो। तो जब ए हो गया तो ये फिक्स हो गया। अब 8 में से कितने बचे, 7। तो इनको 7 को कितने प्रकार से यहाँ डिजाइन किया जा सकता है, और यहाँ से देख लेंगे तो 7 का कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। और फैक्टोरियल जो 7 का मान होता है तो आपको हमने याद करा दिया है। बताइए बेटा फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा। फैक्टोरियल 7 का मान आपको याद है और हम याद करा भी चुके हैं कि ये कितना होता है, 50 40, यानी 5040 आपका राइट आंसर है। आप इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 ×
1। तो इसका आंसर टोटल कितना आ जाएगा 5040, जो आपका ऑप्शन ए सही है। तो ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए अब देखो 9वां टाइप आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डिटेल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर विषम स्थानों पर हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है डिटेल, DETAIL, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है डिटेल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर विषम स्थानों पर हो, यानी स्वर जो है वो विषम स्थानों पर है, तो डिटेल से कितने शब्द आपके अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से देखा इसमें कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसमें जो आपके व्यंजन है तो DTL, 3 तो आपके क्या है व्यंजन है। और स्वर की बात करें तो स्वर कौन कौन से हैं, देखेंगे 3 D T और आपका L जो है वो स्वर है, वो व्यंजन है। और E आपका क्या है EAI, ये क्या है आपका स्वर है। तो यहाँ से देखो टोटल कितने हैं 6 हैं, टोटल कितने हैं आपके 6 हैं। तो देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से देखो टोटल आपके कितने हैं 6 हैं टोटल अक्षर। तो यहाँ से देखो बनाया, इसको लिखा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यानी सवाल में कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन बोला है कि जबकि स्वर आपके विषम स्थानों पर हो। तो देखो स्वर आपके विषम स्थानों पर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, 1 में, विषम स्थान कहाँ आएगा फिर 3 में, फिर विषम स्थान कहाँ आएगा आपका 5 में। तो देखो आप इन 3 स्वरों को कहाँ रख सकते हैं, 1 3 और 5 में। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ से इसका हम कुल तरीका आपको सिखा देते हैं। कुल तरीके कैसे बनेंगे, सवाल को ध्यान से देखेंगे। कुल तरीके यानी कुल विषम स्थान कितने हैं आपके 3 हैं। तो यहाँ से देखेंगे कुल विषम स्थान है 3 और कितने स्वरों को रखना है, 3 स्वरों को रखना है। तो ये देखो 3 विषम स्थान है और 3 स्वरों को रखना है, तो ये आपका हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, अब कितने आपके शब्द अक्षर बचे, तो 3 अक्षर बचे। तो 3 अक्षरों को कितने तरीके से रखा जा सकता है, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 3 तरीके से रखा जा सकता है। अब देखेंगे इसका मान कितना होगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 3। अब देखो इसको कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 3 माइनस 3 और यहाँ से हो जाएगा गुणा फैक्टोरियल 3। तो आपको हमने बताया था कि फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 और फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 यानी कितना 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 यानी 6। तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे, कुल 36 तरीके आपके हो जाएंगे। बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको हम अगला पढ़ाते हैं। तो चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर सम स्थानों पर हो। देखो बहुत ही प्यारा वर्ड है आपका डॉटर, DAUGHER कह रहा है कि डॉटर शब्द से डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर सम स्थानों पर हो। तो देखेंगे इसमें स्वर आपके कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन कौन से हैं। तो व्यंजन देखा आपका DUTHR, ये क्या हो गए आपके व्यंजन हो गए। कितने व्यंजन हो गए 5। स्वर देखो कौन कौन से हैं, AU फिर E, यानी कितने हैं आपके स्वर कितने हैं 3। तो देखो 5 3 8,
1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ से देखो आपने क्या बना लिया, डब्बा बना लिया। कितने डब्बे बनाए, 8 बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो यहाँ से कितने बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपसे कहा है कि स्वर जो भी हैं वो कहाँ पे आए, सम स्थानों पर आए। तो देखो सम स्थान कौन कौन से हैं, 1, ये सम स्थान है 2 4 6 8। तो कितने हैं आपके सम स्थान हैं, 4 हैं। और शब्द कितने आना है, 3 आना है। तो यहाँ से देखेंगे कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि देखोगे आप कहोगे सर हमारे पास 4 स्थान हैं और हमको कितने स्वरों को रखना है, हमको 3 स्वरों को रखना है। तो ये देखो हो गया। अब देखो आपने 3 रख दिए, अब कितने स्थान बचे, 5। और इन 5 अक्षरों को रखना है तो कितने प्रकार से रख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 प्रकार से रख सकते हैं। अब देखो इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 4, यहाँ देखो फैक्टोरियल 4 माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा गुणा फैक्टोरियल 5। अब देखो फैक्टोरियल बचेगा 1, तो 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। तो देखेंगे आपका आंसर क्या आएगा, 0। 12 चौको 48 की 8 हाथ से लगा 4, 12 दूनी 24 और 4 28। तो 2880 आपका राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। नया क्वेश्चन क्या है आपके पास में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। कह रहा है जौक शब्द के अक्षरों से निर्मित ऐसे शब्दों जिनके स्वर और व्यंजन एकांतर होते हैं की संख्या है। देखो बड़ा ही प्यारा शब्द है जौक, GOKE। कह रहा है कि जौक शब्द के अक्षरों से, देखो यहाँ से जौक कितने शब्द हैं, इसमें 4 हैं। ये देखो 4 डब्बे हमने बना लिए, 1 2 3 और 4। अब कहा है कि जिनके स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में हो। तो देखो इसमें आपके 2 स्वर हैं, 2 व्यंजन हैं। तो हमने क्या किया, पहले एकांतर क्रम का मतलब होता है एक छोड़कर एक। तो देखो हमने पहले व्यंजन रखा एक, फिर एक छोड़कर एक व्यंजन रखा, और फिर ये देखो स्वर रखा, फिर एक छोड़कर एक स्वर रखा। तो एक तो हमारी ये कंडीशन बन गई, यानी इसमें कितने बनेंगे टोटल 4, टोटल 2 स्वर हैं, 2 व्यंजन है। तो फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, 2 दूनी कितना 4। अब देखो इसमें 2 कंडीशन बन सकती है, या तो पहले व्यंजन हो तो व्यंजन एक छोड़कर एक आएगा, या कंडीशन ऐसे ही बन सकती है, या कंडीशन क्या बन सकती है, ध्यान से देखेंगे इस कंडीशन को। कंडीशन बन सकती है स्वर फिर एक छोड़कर एक स्वर यानी ई, यहाँ आ जाएगा व्यंजन और यहाँ आ जाएगा आपका व्यंजन। तो क्या आ जाएगा, तो 2 स्वरों का 2 तरीका, 2 व्यंजनों का 2 तरीका, और 2 गुणा 2 कितना 4। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके हो जाएंगे आपके, कुल तरीके हो जाएंगे आपके, ध्यान से देखेंगे, कुल तरीके हो जाएंगे 4 धन 4। तो कितने तरीके हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे तरीके कितने, 8 तरीके हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको हम 10वां टाइप पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो यूपी पुलिस 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट, बहुत ही प्यारा शब्द है मैनेजमेंट। क्वेश्चन कहा है कि मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वरों और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसे ही हो जैसे मैनेजमेंट में है। तो यहाँ से देखेंगे आपका प्यारा शब्द है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं
ताकि स्वरों और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही हो जैसे मैनेजमेंट में है। देखेंगे इसमें मैनेजमेंट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ से स्वर और व्यंजन अलग अलग कर लेंगे। तो देखो व्यंजन कौन कौन से हैं आपके, एम, एन, जी, एम, एन, टी, ये देखो आपके क्या है, व्यंजन है। स्वर देखो कौन कौन से हैं, ए, ई, देखो कितने हो गए आपके, 3 3 6 और 4 10। तो टोटल मैनेजमेंट में कितने अक्षर होते हैं, 10। अब आपको कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि स्वरों और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति ऐसी ही हो जैसे मैनेजमेंट में है। तो देखो आप देखोगे तो व्यंजन कितने हैं, 3 और 3 6। तो ये देखो फैक्टोरियल 6। अब देखो कोई व्यंजन रिपीटेड है क्या, तो हाँ रिपीटेड है। कौन सा, एम रिपीटेड है, तो ये देखो फैक्टोरियल 2। एन रिपीटेड है, देखो फैक्टोरियल 2। अब देखो व्यंजन में कितने हैं आपके अक्षर, 4। देखो रिपीटेड कौन कौन से हैं, रिपीटेड है आपके ए रिपीटेड है और ई रिपीटेड है। तो यहाँ से देखो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे कुल तरीके हमारे कितने हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को आपको देखो समझना है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। फैक्टोरियल 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 हो गया। अब देखो फैक्टोरियल जो है 4 का मान कितना होता है, 24, और फैक्टोरियल 2 गुणा 2 कितना होता है, 4। तो देखेंगे यहाँ से फैक्टोरियल 2 गुणा 2 कितना होगा, 2 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा, 4। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से देखेंगे 8 से 4 चौको, चलिए 4 से पहले काट देते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये लिखा है 4, ये लिखा है 4, तो 4 से काट दो, 4 6 24। अब देखो यहाँ से 4 से काट दो, तो 4 1 4, 4 8 32। यहाँ से देखो 18 से काट दो, 18 5 90, 18 छक्का 108। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे आपके, 1080 आपके कुल तरीके हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, और आपका बी नंबर राइट आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको इसी तरह का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है, क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन वर्णों के अपेक्षित क्रमों को बिना बदले पाटलिपुत्र शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। पाटलिपुत्र बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत ही प्यारा नाम है। पटना शहर का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। यहाँ से देखेंगे, शब्द कहा है आपका स्वर और व्यंजन वर्णों के अपेक्षित क्रमों को बिना बदले हुए पाटलिपुत्र शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ से देखो स्वर और व्यंजनों का क्रम अपन को नहीं बदलना है, यानी स्वर अलग आएंगे, व्यंजन अलग आएंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि स्वरों को अलग कर लेंगे, व्यंजनों को अलग कर लेंगे। तो व्यंजन देखा आपका हो गया पी, फिर टी, फिर आपका एल, और फिर पी, और फिर देखो टी आर। तो ये देखो आपके क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। अब देखो हम स्वरों को अलग कर लेंगे। तो स्वर है आपका ए, फिर देखेंगे आई, फिर देखेंगे यू, फिर है आपका ए। तो यहाँ से देखेंगे कि 4 यहाँ लिखे हैं, 6 यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ देखो टोटल तरीके कितने होंगे, 6। कोई रिपीटेड है क्या, तो हम कहेंगे कि हमारा पी रिपीटेड है, तो फैक्टोरियल 2 आएगा। हमारा टी रिपीटेड है, तो हमारा क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। अब देखो ये टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 4 तरीके। कौन सा वर्ड रिपीटेड है, ए रिपीटेड है, तो आपका आएगा फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखा फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। अब ध्यान से देखेंगे 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, और फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और 2 का मान होता है 2। तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 3 का गुणा करा देंगे, वही आपका राइट आंसर होगा 0। 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, तो कितना हो जाएगा आपका 2160 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये देखिए, आज से हमारा 10वां टाइप खत्म होता है। आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये आपका जो थोड़ा सा ये टॉपिक होता है परम्यूटेशन और कम्बिनेशन, इसका कंपटीशन में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। मगर बात करें एमपी व्यापम, व्यापम में क्या, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी तथा यूपीएसआई में इसके क्वेश्चन आते हैं। हमने आपको वो क्वेश्चन पढ़ाए जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके सिलेबस में है। नहीं, परम्यूटेशन की बात करें तो इसमें आपका जब हम अपने ज़माने में देते थे तो आईआईटी, AIEEE और पीईटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपकी ये 11वीं और 12वीं कक्षाओं के क्लास के हैं। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, आपको सिर्फ इतना जानना है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को बार बार देखना है और समझना है। यहाँ से आपका ये अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको हम PDF देंगे, तो उस PDF के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। धन्यवाद।